वेलकम ऑल टू माय डियर ट्यूटोरियल सीरीज। और इस सीरीज़ का ये पहला लेक्चर है और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे एक रिएक्ट प्रोजेक्ट को हम लोग सेटअप करेंगे। और रिएक्ट प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए सबसे जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो चाहिए हम लोगों को नोड जेएस, राइट। नोड जेएस को आप सबसे पहले उसके ऑफिशियल साइट पे जा करके डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ इंस्टॉलर से कर लीजिए, अगर मैकिंटोश है तो आप मैक को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन डाउनलोड the Node.js first, right? And after downloading the Node.js, you just simply install it, right? और इंस्टॉलेशन कैसे करना है ये सिंपल है, आपका जो सेटअप फाइल मिलेगा उसको आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत सिंपल है, राइट। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। और इंस्टॉलेशन करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाना है उसके लिए आप रिएक्ट के ऑफिशियल साइट पे जाइए। सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको जाना है और यहाँ से जो भी कमांड है इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली वहाँ टाइप कर सकते हो npx create react app, राइट। और उसके बाद जो भी ऐप आप बनाना चाहते हो, मीन्स जो भी आप अपने प्रोजेक्ट का फाइल नेम देना चाहते हो उस प्रोजेक्ट का नाम, राइट। वो एक्चुअली एक एप्लीकेशन होगा तो आप अपने एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे डाल देना है और इसको डालने के बाद इंटर कर देना है। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ। आप जस्ट इसको कॉपी करो, पेस्ट करो या फिर आप डायरेक्टली इस कमांड को वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप कर दो, राइट। ये टाइम लेगा, आप थोड़ा सा पेशेंट रहना क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में टाइम लेता है अकॉर्डिंग टू योर इंटरनेट स्पीड, राइट। और थोड़ा वेट करने के बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको इस फ़ोल्डर के अंदर जाना है। जिस नाम से आपने एप्लीकेशन बनाया होगा उस नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा, राइट। उस फ़ोल्डर के अंदर आपको मूव करना है, उसके लिए एक सीडी कमांड होता है चेंज डायरेक्टरी, राइट। तो आप चेंज डायरेक्टरी करके और इस एप्लीकेशन के इस फ़ोल्डर के अंदर आप आ जाओ, राइट। इस फ़ोल्डर में आने के बाद फिर से आपको लिखना है npm स्टार्ट। npm एक नोड पैकेज मैनेजर है, राइट। ये आपको नोड जेएस इंस्टॉल करने के साथ ही ये सारी चीज़ें मिल जाती है, राइट। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये आया कहाँ से। जब आप नोड जेएस इंस्टॉल करेंगे तभी आपको npx और npm ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होकर के मिलेगी, राइट। तो हम चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे npx और उसके बाद यहाँ पे लिखना है क्रिएट एंड देन रिएक्ट ऐप। और इस टाइम मेरे ऐप का नाम दे देता हूँ सपोज इजी कोड, राइट। और ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, आप लोग भी थोड़ा वेट कर लो, राइट। और जैसे ही ये इंस्टॉल होता है मैं फिर वापस आता हूँ। सो हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ये हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिल गया है जैसा कि हम लोग इसके मैनुअल पेज पे देख रहे थे, राइट। कि इंस्टॉलेशन होने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन फाइल का नाम था वो था इजी कोड। यहाँ पे लिख दिया कि पहले आप सीडी करके इजी कोड में जाओ फिर npm करके स्टार्ट करो, राइट। और मैंने क्या कोड लिखा था वो ऊपर में है ऑलरेडी, क्रिएट रिएक्ट ऐप इजी कोड, राइट। तो इंस्टॉलेशन होने के बाद हम लोगों को ये पूरा डिटेल यहाँ पे दे दिया है, राइट। और अभी हम लोग पहले सीडी करके इजी कोड में जाते हैं। इजी कोड में आ गया और अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ कि इसका फाइल स्ट्रक्चर कैसा है, राइट। और यहाँ पे मैं इसको रन भी कर लेता हूँ। तो रिएक्ट ऐप को रन करने के लिए npm स्टार्ट, राइट। npm स्टार्ट करके आप इंटर कर दो तो हमारा जो नोड पैकेज मैनेजर है वो हमारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देगा। और ये है हमारा प्रोजेक्ट फाइल, राइट। अब यहाँ पे जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसके अंदर में बहुत सारे फाइल्स हम लोगों को बनाया मिल जाता है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का एक बॉयलर प्लेट समझो आप कि एक प्रोजेक्ट सेटअप करके हमको देता है रिएक्ट। एक्चुअली इतने फाइल्स इसके अंदर आते हैं कि बिगिनर्स सबसे पहले कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअली मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट।
आप अगर इसको क्लिक करो तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर में बहुत सारे नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों को इंस्टॉल करके मिल जाता है। तो जो भी मिला इसको आप अभी इग्नोर मारो, इसमें आपको जाना नहीं है। मेनली जो आपको देखना है वो पब्लिक और सोर्स, बाकी ये सब को अभी बस दिमाग से निकाल दो कि मुझे इसके अंदर कोई जाना है। अगर आप इसके अंदर पड़ गए तो फिर अभी हम लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए हमको पहले सेटअप चेक करना है कि प्रोजेक्ट का जो मेन पोर्शन है वो कौन सा है। ये है एक पब्लिक और एक है सोर्स, राइट। और इस पब्लिक के अंदर में भी हम लोगों को अभी ज़्यादा कुछ फाइल्स के बारे में नहीं जानना है, बस फोकस करना है index.html के बारे में, राइट। और सोर्स के अंदर मुझे दो फाइल के ऊपर फोकस करना है, app.js और index.js, राइट। अब इस फाइल को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं कि किस तरह से ये फ्लो काम करता है, राइट। तो सबसे पहले जब हम लोग रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं तो आफ्टर इंस्टॉलेशन वी आर गेटिंग द टू important फोल्डर. One is called the public and another one is called src, right. Inside the public we have the one important file called index.html, and inside the source we have to focus on the two files, right. The first one is app.js and another one is called index.js, राइट। ये दो फाइल हम लोगों को फोकस करना है किसमें, सोर्स के अंदर, और एक फाइल है हमारा जो है index.html। क्योंकि ये सिंगल पेज डॉक्यूमेंट है तो जो भी कुछ अपडेट्स होगा वो हमारा इसी फाइल में जाएगा अपडेट होने के बाद, राइट। और ये जो दोनों फाइल है वो दोनों फाइल इसके अंदर हम लोग को हेल्प करेगा कि कौन सा कंपोनेंट हम लोगों को कैसे इसमें रेंडर करना है, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि फाइल में जो आता है कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स होता क्या है, राइट। तो कंपोनेंट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इस ऑफिशियल साइट पे आते हैं रिएक्ट की। कंपोनेंट्स क्या है कि यहाँ पे जो हमारा पेज बना हुआ है, जो भी वेबसाइट आजकल बनता है सिंगल पेज डॉक्यूमेंट में, राइट, उसमें हम लोगों का जितना भी पोर्शन दिख रहा है ऊपर में, सपोज आपको ये हेडर दिख रहा होगा, राइट, ये एक कंपोनेंट हो सकता है। उसी तरह से ये हमारा नेविगेशन बार है, ये एक अलग कंपोनेंट्स होगा। ये साइट नेविगेशन बार है, ये एक अलग कंपोनेंट्स होगा। और यहाँ पे जो हमारा पेज दिख रहा है इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स बने होंगे, राइट। ये भी एक अलग कंपोनेंट्स होगा, ये नोट वाला एक अलग कंपोनेंट्स होगा, ये हमारा जो कंटेंट है उसका एक अलग हमारा कंपोनेंट्स होगा, राइट। अब कंपोनेंट्स क्या होता है ये हम लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली समझेंगे वीडियो में, राइट। अभी जो हमारा करंट सिचुएशन है उसमें यही समझना है कि जितना भी पोर्शन है हमारे पेज के अंदर वो डिफरेंट कंपोनेंट से बना हुआ है, राइट। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट कंपोनेंट्स में क्लास कंपोनेंट होता है, फंक्शनल कंपोनेंट होता है, वो कैसे बनाते हैं हम लोग, वो हम लोगों का आने वाले वीडियो सीरीज है उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी तत्काल हम लोगों को क्या समझना है कि ये जो पेज बना हुआ है वो हमारा डिफरेंट कंपोनेंट्स के मिला करके बना है, राइट। अब यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट्स होगा वो किस ऑर्डर में हमारा प्रोसेस करेगा, उसका फ्लो क्या है प्रोसेस करने के लिए। क्योंकि बिगनर को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे समझना कि इसमें कैसे वो एग्जीक्यूट करता होगा, कैसे रन करता है, इसमें कौन सा फाइल पहले जाता होगा, राइट, कौन सा पहले फाइल प्रोसेस होता है, ये फाइल कैसे इंटीग्रेट होकर के आया होगा, और यहाँ पे जो index.html है उसके अंदर कैसे आया होगा। हम एक एक करके पहले डिटेल में समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग इसके वर्क फ्लो को समझते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे कंपोनेंट्स का, वो सपोज कर लेते हैं कि हमारा एक कंपोनेंट है जो फंक्शनल कंपोनेंट है। ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट फंक्शनल कंपोनेंट है। यहाँ पे कोई क्लास कंपोनेंट होगा, ये पहला कंपोनेंट होगा। यहाँ पे हमारा कोई दूसरा फंक्शनल कंपोनेंट होगा, उसी तरह से ये हमारा तीसरा फंक्शनल कंपोनेंट होगा। इस तरह से बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास, राइट। अब ये सारे कंपोनेंट्स क्या करते हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स जा कर के एक फाइल के अंदर वो हमारा प्लेस हो जाएगा, राइट। अब ये फाइल जो होगा ये हमारा कौन सा फाइल होगा उसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स है ये कंपोनेंट्स हमारा क्या हो सकता है,
तो एक नेविगेशन बार हो सकता है मेरा, राइट। और ये जो कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट हो सकता है कि मेरा एक सबमिट बटन हो, राइट। उसी तरह से ये सारा एक कंपोनेंट्स है, ये साइड बार हो सकता है हमारा, राइट। ये सारे कंपोनेंट्स जितने भी होंगे, ये सारे कंपोनेंट्स जा कर के और मेरा जाएगा कहाँ पे, ऐप डॉट जेएस के अंदर, राइट। और ऐप डॉट जेएस जो होगा वो इंटीग्रेट हुआ होगा किसके अंदर, तो मेरा जो इंडेक्स डॉट जेएस नाम का फाइल है उसके अंदर, राइट। सबसे पहले क्या हुआ, ये सारे जो पेज का कंपोनेंट्स है हमारा, साइड बार, नेविगेशन बार वगैरह वगैरह, जो भी हमारा कंटेंट्स है, ये सारे कंटेंट्स जाकर के ऐप डॉट जेएस के अंदर इंटीग्रेट होगा, राइट। और ऐप डॉट जेएस जो होगा वो सेंड कर देगा इंडेक्स डॉट जेएस के पास, राइट। और इंडेक्स डॉट जेएस जो फाइल है वो फाइल सेंड कर देगा किसको, तो हमारा जो मेन पेज है इंडेक्स डॉट HTML के पास, राइट। जहाँ पर मेरा एक्चुअल ब्राउज़र डॉम लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे हमारा एक्चुअल डॉम प्रोसेस करता है, राइट। तो फिर ये एक्चुअल डॉम है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक्चुअली ये जो इंडेक्स डॉट जेएस है यहाँ पे एक्चुअल डॉम नहीं होता है, ये कहलाता है हमारा वर्चुअल डॉम, राइट। और ये वर्चुअल डॉम रेंडर होता है हमारे एक्चुअल डॉम के ऊपर, राइट। तो फिर आप इस सिचुएशन को अगर समझना चाहो, राइट, तो सबसे पहले आपको समझना है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स को हम लोग रेंडर करते हैं ऐप डॉट जेएस के अंदर, और ऐप डॉट जेएस जाकर के इंटीग्रेट होता है किसके अंदर, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। और इंडेक्स डॉट जेएस जो होता है वो उसको रेंडर कर देता है हमारे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर। और ये जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है ये हमारा बन के मिलता है किसके अंदर, तो पब्लिक फोल्डर के अंदर। और ये जो दोनों हम लोग बात कर रहे थे, ये दोनों फाइल मिलेगा हम लोगों को src के अंदर, राइट। तो आप अगर यहाँ पे देखो कि हमारे पास क्या क्या मिला था, पब्लिक और src, राइट। और यहाँ पे हमारे पास पब्लिक और src, ये दो फोल्डर हम लोगों को कंसिडर करना है, राइट। सबसे पहले ये हमारा src और ये हमारा पब्लिक, राइट। अब इस पब्लिक के अंदर अगर बात करें तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, इंडेक्स डॉट HTML, जो हम लोग बात कर रहे थे अभी यहाँ पे कि ये हमारा जो इंडेक्स डॉट HTML है इसके अंदर हमारा सारा कंपोनेंट्स आकर के रेंडर होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स डॉट HTML फाइल है उसको आप अगर चेक करो तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास एक रूट नाम का यहाँ पे आईडी बना हुआ है HTML के अंदर। और जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं, जो भी कंपोनेंट्स हम लोग राइट करेंगे, वो सारा कंपोनेंट्स इस रूट के अंदर आकर के और रेंडर होगा, राइट। वो कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे, राइट। तो अभी हमारा ये फोल्डर का काम खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं सोर्स नाम के फोल्डर में, राइट। और सोर्स नाम के फोल्डर में हम लोगों ने दो बातें की है, एक की है ऐप डॉट जेएस की और एक की है इंडेक्स डॉट जेएस की, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऐप डॉट जेएस की, राइट। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग ऐप डॉट जेएस के अंदर। तो एक्चुअली जितना भी कोड हम लोगों को लिखना है वो एक्चुअली ये ऐप डॉट जेएस के अंदर ही लिखना है, राइट। यहाँ पे हम लोगों को जितने भी कोड लिखने हैं, जितने भी चेंजेस करने हैं, वो सारे चीज़ हम लोग नॉर्मली लिखते हैं ऐप डॉट जेएस के अंदर। अभी से कंफ्यूज मत करना, आप अलग भी लिखते हैं, हम लोग बाद में भी बनाते हैं, खुद से भी कस्टम क्रिएट कर सकते हैं, वो लोग हम लोग बाद में देखते हैं। अभी जो बॉयलर प्लेट हमको मिला है पहले उसको समझने की कोशिश करना है और इसके फ्लो को समझना है कि वो कैसे एक्चुअली प्रोसेस करता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या है कि ऐप डॉट जेएस है, ऐप डॉट जेएस के अंदर ये जो कोड हम लोगों ने लिखा है ये एक्चुअली कहलाता है JSX, राइट। ये एक्चुअली HTML की तरह आपको दिख रहा होगा, लेकिन चेंजेस है वो हम लोग आने वाले वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऐप डॉट जेएस फाइल है, राइट। तो ऐप डॉट जेएस के बाद हम लोग को क्या समझना है कि ये सारे जो ऐप है हमारे, ये फंक्शन है, राइट, ये फंक्शनल कंपोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। ये फंक्शनल कंपोनेंट जा करके और इंटीग्रेट हो जाएगा हमारा इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। अब देखो यहाँ पे ऐप डॉट, ये जो ऐप हमारा कंपोनेंट है ये कंपोनेंट यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा है ये हमारा ऐप कंपोनेंट है, राइट। कहाँ से आया वो, यहाँ से आया,
राइट। ये जो हमारा app.js नाम का फाइल है, इसी फाइल से आया है हमारा यहाँ पे index.js के अंदर, राइट। और ये जो app.js है वो हमारा इंटीग्रेट हो गया कहाँ पे, रूट नाम के आईडी पे, राइट। और रूट कहाँ पे मिला था हम लोगों को, तो index.html के अंदर जो रूट है इसी के अंदर वो जा करके इंटीग्रेट हो गया, जो हम लोग डायग्राम में भी देख रहे थे कि index.js के अंदर जो कोड है, राइट। तो index.js के अंदर पहले आप आ जाओ, index.js, और index.js क्या करता है, ऐप को ट्रांसफर कर देता है कहाँ पे, हमारे index.html फाइल के अंदर, राइट। और index.html फाइल के अंदर हमको रूट आईडी मिलेगा यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर, राइट। तो यहाँ पे हमारा वो ऐप इंटीग्रेट हो गया और प्रोसेस होने के बाद हमारा एक्चुअल HTML फाइल शो करेगा ब्राउज़र के ऊपर, राइट। यही हमारा टोटल ओवरऑल इसका वर्क फ्लो है। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम में कैसा दिखेगा वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। जब आपने रन किया होगा, यहाँ पे मैंने रन कर दिया था ऑलरेडी पहले npm में स्टार्ट करके, तो मेरा npm में स्टार्ट है ऑलरेडी। ये हमारा पोर्ट नंबर हो गया 3000, ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है रिएक्ट का, राइट। और ये जो कोड है हमारा, ये कोड कहाँ से लोड हो रहा है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने लिखा था index.js, index.js के अंदर हमने किसको इंटीग्रेट किया, app.js, और एक्चुअली में मैंने app.js के अंदर ही ये सारा कोड लिखा मिला है, राइट। तो यहाँ पे देखो आप एडिट सोर्स कोड ये सब लिखा हुआ है। अगर आपको चेंज करना चाहो यहाँ पे कि मैंने लिखा कि लर्न कोड, लर्न रिएक्ट है, उसके बाद में मैंने लिख दिया इजी कोड, राइट। और इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद ये मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया, राइट, कि इजी कोड। रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप कोई चेंजेस करेंगे ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा कंटेंट मिल गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कि कुछ कोड हमको लिखना है वो app.js के अंदर ही लिखना है। तो इस फिगर को आप समझ सकते हो कि कहाँ से वो कंटेंट किस किस फाइल से होकर के आ रहा है, राइट। सारा कंपोनेंट्स जो हमने लिखा था वो app.js के अंदर लिखा था, राइट। ये सारे कंपोनेंट app.js के अंदर आएंगे। app.js किसको भेज देगा, तो index.js फाइल को, राइट। तो हमारा जो app.js है ये सारे कंटेंट हम लोग को कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, तो यहाँ पे हम लोग को पता है index.js के अंदर, राइट। तो index.js हमारा मिल गया है और index.js फाइल जो होगा वो सेंड कर देगा index.html फाइल को, राइट। जो हमारा index.html फाइल है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे app.js के अंदर ये सारी चीज़ें मैं अगर ओमिट कर दूँ, इसको यहाँ से लेकर और मैं यहाँ तक रिमूव कर देता हूँ, राइट, और इसको सेव करता हूँ। सेव करते ही हमारा जो आउटपुट होगा वो ब्लैंक हो गया, राइट। और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वेलकम टू माय रिएक्ट सीरीज, राइट। और इसको जैसे ही हम सेव करेंगे ये मेरा रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो अभी हम लोगों ने चेंजेस भी देख लिया, फाइल का स्ट्रक्चर समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग खुद से अपना फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग डालेंगे, राइट। और डिफरेंस भी समझेंगे कि फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट में डिफरेंस क्या है।